देख सकते हैं विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं का 21 सितंबर के दिन जो त्रैमासिक पेपर आपका होने वाला है, तो पूरा की पूरा पेपर समय से पहले मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर अपन संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ सेट ए को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो सेट बी का आएगा। तो यदि दोनों सेटों को आप लगा लेंगे तो इस बात की पक्का गारंटी है कि संस्कृत विषय में बिना कुछ पढ़े यहाँ पर आप इन पेपर की बदौलत यहाँ पर 75 में से 75 अंक यहाँ पर पूरे कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार यही सेट ए और यही सेट बी समस्त जिलेवार यहाँ पर बांटे जाने वाले हैं। यदि सेट ए में से नहीं आता, सेट बी भी लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर उसमें से आ जाएगा। अगर सेट बी में से नहीं आएगा तो सेट ए को लगा लेंगे तो सेट ए से आपका यहाँ पर आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो देखो, यह पेपर मुझे गवर्नमेंट स्कूल से मिला है, तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके वीडियो बनाकर विद्यार्थियों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाए। तो देखो, पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वह बताने से पहले मैं आपको निर्देश दिखा देता हूँ कि देखो, ये निर्देश कुछ इस प्रकार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखो, यहाँ पर निर्देश की बात छोड़ो, अब देखो यहाँ पर आगे जो है चीज़ वह आप देख लो कि स्टार्टिंग में जो पेपर में आप धुंधलापन देख रहे हैं, तो देखो ये आप थोड़ा क्या है, मैं पढ़ के बता दूंगा, तो इस कारण यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो, महेंद्र इतमस्म पदे संधि अस्ति, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि। तो देखो, गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगला सेंटेंस है कि दिग्गज शब्द में आपको संधि बताना है, तो व्यंजन संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, राम लक्ष्मणो इतस्य पदे समास अस्ति, तो देखो राम और लक्ष्मण दो जने हो रहे हैं, तो द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। ठीक है। अब देखो, द्विगु समासस्य, चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो देखो, द्विगु समास का जो उदाहरण है, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो देखो, त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम इसका आंसर रहेगा। पर यहाँ पर आप कंफ्यूज आएंगे कि दशानंद में भी तो संख्या आ रही है, 10 आ रहा है, पर यहाँ पर देखो दशानंद यहाँ पर किसी चीज़ को दर्शा रहा है, मतलब रावण को दर्शा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस कारण इसका आंसर नहीं होगा ये दशानंद। ठीक है। इसका दूसरा मतलब निकलने लगा है त्रिभुवनम, मतलब सीधे से पता चल रहा है कि 3 भुवनों का समूह। ठीक है, वनों का समूह। तो देखो, त्रिभुवनम, ठीक है, ये डायरेक्ट पता चल रहा है, डायरेक्ट संख्या पता चल रही है। ठीक है, इसीलिए द्विगु समास यहाँ पर हो रहा है। अब देखो, अधलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर ऑप्शन है यत्र तत्र बटा या प्रा। तो देखो, उपसर्ग जो है आगे लगते हैं, उप जो सर्ग होते हैं आगे लगते हैं, तो प्राचार्य, तो देखो प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य, तो देखो ये प्रा आगे लग रहा है, तो इसीलिए प्रा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे, दृश्यति, दृश्यति इतस्य पदे धातु अस्ति, तो देखो इसमें कौन सी धातु हो जाएगी, दृश्य धातु हो जाएगी। अब इसमें आपको आम ना बताना है। ठीक है, आम ना बताना है। पर इससे पहले देखो, इस पेपर की PDF फाइल आपको अपने मोबाइल में मैं डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले गूगल पर आ जाओगा। ठीक है। अब गूगल पर आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको गूगल पर आकर सर्च करना है कि क्लास टेंथ संस्कृत। ठीक है, क्लास 10th संस्कृत त्रैमासिक पेपर, क्लास टेंथ संस्कृत त्रैमासिक पेपर। तो देखो, ये आप सर्च करना है गूगल पर आकर कि क्लास 10th संस्कृत त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। तो पहले नंबर पर जो परिणाम आपको दिखेगा, यहाँ पर सीधा आपको क्या दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ कि MP और 10th हाफ ईयरली पेपर दिखेगा। ठीक है, इस पर नहीं क्लिक करना है, सीधे आपको जिस पर क्लिक करना है वो मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में हिमालय सर ही दिख जाएंगे, तो इस पर आप क्लिक कर देना है। ठीक है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो, जो लोडिंग है वह थोड़ा यहाँ पर लेने में समय लग जाएगा। देखो, यहाँ पर समय लगेगा, तो अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आर्टिकल दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल पर क्लिक करते ही, इधर क्लिक करते ही आपकी जो PDF है वह यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि पिता पुत्राय बाल्ये विद्यायां यच्छन्ति, तो ये कथन क्या हो जाएगा, आम आपका हो जाएगा। ठीक है। अब प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षयति, तो ये कथन आम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, तो ये कथन ना हो जाएगा। ठीक है। अब विवशा प्राणिन भूकंपेन निहन्ते, तो देखो ये कथन क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है आपका। और देखो, अगला क्वेश्चन है कृष्ण है कृषकाय आसी, तो ये ना हो जाएगा। ठीक है।
अब विजय प्रदेशे पद यात्रा न सुखे वहा, तो ये कथन आम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे खालिस्तान देखने को मिलेंगे। तो हरितमा शुचि पर्यावरणम, तो यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरण। ठीक है, इस तरह से भरेंगे। नेक्स्ट आपका पर्यावरण संरक्षण प्रकृति आराधना। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण एव आएगा। ठीक है, प्रकृति। अब देखो जीवनम दुर्व्यवस्था अस्ति, तो अत्र जीवन दुर्व्यवस्था अस्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें भी आपका अत्र लिखा जाएगा। क्या अत्र, ये 2 बार रिपीट हो चुका है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो, तो बिना जीवनम नास्ति, तो जल बिना जीवनम नास्ति। ठीक है, यह इसमें आप विद्याया बिना जीवनम नास्ति ये भी लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो सा खज्ज अस्ति, तो देखो, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सा खज्ज अस्ति। तो देखो चरणे। ठीक है, 2 अलंत लग जाएंगे चरणे पे। ठीक है, चरणे खज्ज अस्ति। ठीक है, व्यायाम असुंदरा सुंदरा भवति, तो अपि। ठीक है, व्यायाम में असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। ठीक है, अपन मैचिंग को मैच कर लेते। सलिलम, तो इसमें क्या आएगा, सलिलम तो जलम। ठीक है, जलम, सलिलम जलम। आमरम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रसालम। ठीक है, रसालम यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। देखो वनम को किस नाम से जाना जाता है, अर्ण। ठीक है, और शरीरम को देहम। ठीक है, देहम। अब देखो पाषाण क्या होता है, यहाँ पर पत्थर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो लो कुटिलम बकरम आ जाएगा, कुटिलम बकरम, यहाँ से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पाषाण का पुस्तर हो जाएगा। ठीक है, पाषाण का पुस्तर, यहाँ पर पाषाण का पुस्तर हो जाएगा। और कुटिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुटिल का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कुटिल का ये आपको मैंने अभी बताया था, थोड़ा ये अभी फ़ोन आ गया था। कुटिल का बकरम हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से मैच कर लेंगे। अब देखो संस्कृत भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो अनिशा महानगरे मध्य किम प्रचलति अहम कस्मे जीवनम कामाय भामिनी कया विमुक्ता व्याघ्रम कस्मात् विमेति। ठीक है, परमम आरोग्य कस्मात् उपजायते कस्य मास स्थिरी भवति कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। तो इन सभी के क्वेश्चन के आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले वाले में आप भरोगे काला यश चक्र। ठीक है, दूसरे वाले में आएगा मानवाय। ठीक है, और तीसरे वाले में भरेंगे निज बुद्धेया। ठीक है, चौथे वाले का आंसर हो जाएगा मानुसात। ठीक है, अब 5वें वाले का आंसर आएगा देखो व्यायाया मातः। ठीक है, व्यायाम मात, और इसका आएगा 6वें वाले का व्यायाया माँ भृतस्य। ठीक है, ये 6वें वाले में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 6वें वाले का आंसर मैंने आपको बता दिया। तो 6 से लेके आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जम्बुक की वदनम व्याघ्रस्य उपास करोति किमर्थ व्यायाम स कथ्यते अर्धबलस्य लक्ष्मणम किम कुशलवयो वंश कर्ता कहा राम लवकुशपुत्र उपवेशयन्तुम कथयन्ति कृषक किम करोति स्म माता सुरभि किमर्थ आश्रिता मुंचित स्म केन सम बंधुनास्ति किम स्वयं का कृतांत मन्यते। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इनके 10 तक के मैं आपको आंसर बताता हूँ। वो 6वां वाला था जम्बुक वाला, तो देखो जम्बुक का ये आंसर लिखा हुआ है पूरा, आप देख सकते हो जम्बुक वाले का। ठीक है, 6वें वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके लिए। अब देखो 7वां वाले का यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ। कीदृश से कर्म व्याघ्र कथ्यते, देखो शरीर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका अगला था 8वां वाला कुशल वयो वंशस्य कर्ता का, तो कुशल वयो वंशस्य कर्ता संदृप्त आसीत्। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका 9वां था कृष्ण किम करोति स्म, तो कृष्ण बलिवर्दया क्षेत्र कृष्ण करोति स्म। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब 10वां वाला केन सम बंधुना अस्ति, तो उद्मे सम बंधुना अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न था कि गजवाला, तो देखो गजवाले का ये आपका आंसर दिख रहा है मयूरस्य नर्तन्ते प्रकृति आराधना। तो देखो मयूरस्य नर्तन्ते कस्य आराधना। ठीक है, ये गज पशुना, ये भी आप इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा अब। ठीक है, 12वें नंबर में आप महोदयन लिखेंगे, महोदयन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो मैंने आपको यहाँ पर अभी 11वें वाले का आंसर पहले ही बता दिया, ठीक है, और 12वें वाले का भी आंसर पहले ही बता दिया। अब देखो प्रश्न पत्र समागत श्लोक वहाय पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा में 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट श्लोक आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, आलस्य किम मनुष्य सरित महान रिपु नास्ते बंधु कृत्वा नासियत। तो देखो ये एक श्लोक हो गया आपका। दूसरा श्लोक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि देखो एक श्लोक ये हो गया, दूसरा आप स्वयं से कर लेना, ठीक है। अब देखो 14वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध करना है, ठीक है। गुरु नमः सीता रामस्य सह वन गता, ठीक है। इसके अथवा में दिया है अहम पाठशाला सा क्रीडंती। तो देखो ये आपका दिया है 14वें नंबर का। और देखो यहाँ पर ये 15वें में खालिस्तान बनना है, ठीक है। अति पाध्विना ग्रहात, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये आपको 15वें नंबर में ये बनना है, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर शुद्ध वाले का देख रहे हो, श्री गुरु नमः हो जाएगा, सीता रामायण सह वन गच्छन्ति, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो था खालिस्तान वाला, तो देखो पहले वाले में स निष्क्रय बहिर्गच्छात्, तो देखो पाद ध्वनि ना, ये दूसरा वाला भरा जाएगा इसमें, ठीक है। पहला वाला इसमें आएगा, ठीक है। और ग्रस्त आश्रम प्राच्यते ग्रहात, तो देखो इसमें आएगा दूसरे वाले में ग्रहात, ठीक है। और चौरस से प्रवृत्ति अतिथि, तो देखो अतिथेय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर 22वें नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, देखो आपको आगे चल के एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, वो बाद में मिलेगी। तो अभी अपन 15वें पे हैं, ठीक है, 15वें पे हैं। अब देखो घटनाक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करके ये लिखना है। तो इसका शॉट ले लो आप, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, 16वें नंबर का। अब देखो यहाँ पर अधोलिखितेषु, यहाँ पर आपको क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। बालक पत्र लिखती चिकित्सक उपचार करोति, तो ये स्वयं करेंगे, ठीक है आप। अब देख लो अधोलिखितेषु गद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखे। तो देखो इसको पढ़ना होगा पूरी तरह से आपको इस पैसेज को, ठीक है, पढ़ लेना आप। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो मैं पढ़ देता हूँ। मातु किम कृदस्यति जगत परिकल्पना कस्मिन् रूपण कृता अर्थव्यय मानव कथा कुत्र कथ्यति माता किम किम करोति चरित्र निर्माण विभक्ति वचनम आपको लिखना है, ठीक है। अब ये दूसरा आप देख लो, इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से खुद से करना है ये चीज़ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से आप ये करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप ठीक तरह से कर लेना क्योंकि यही पेपर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पंक्तियाँ दी हुई हैं कि अनादेश किम नासीत, तो देखो अनादेश किम नासीत, तो देखो यहाँ पर नासे मूल मनोसधम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अक्षर कीदृशत नास्ति, तो देखो यहाँ पर अयोग्य पुरुष, ठीक है, अयोग्य का नास्ति, तो देखो योजक कस्त्र दुर्लभ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये आप देख लो। अब देखो आपको ये पढ़ना होगा, इसके आंसर देना होगा। तो काक ने किम वर्ण अस्ति, तो देखो काक का वर्ण कैसा होता है, कृष्ण वर्ण होता है, ठीक है। पी का कस्य वर्ण अस्ति, देखो पी का कैसा वर्ण होता है, तो यहाँ पे सत्यप्रियता, ठीक है। देखो सत्यप्रियता यहाँ पर देखो पी का कैसा होता है, तो गौरांग, ठीक है, पी का गौरांग होता है यहाँ पर। और का सत्यप्रिया, तो देखो यहाँ पर विस्मय मम तहिर सत्यप्रिया तू जानता क्रिय, तो देखो इस तीसरी वाली लाइन में इसका आंसर, दूसरी वाली लाइन में आंसर छुपा है, ठीक है। अब देखो ये आपको स्वयं करना है ये वाला, ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे, ये पंक्तियों को पढ़ के इसका आंसर ये खुद से देंगे, ठीक है। अब देखो आगे एक और दे दिया, अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश को पढ़ना होगा। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले धर्म बुद्धि मित्रस्य की नाम आसी, तो देखो कस्मिन धर्म बुद्धि पाप बुंदिस, ठीक है, मित्रे निवसंती, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। मूर्ख दरिद्र च का आसी, तो देखो मूर्ख दरिद्र, तो देखो अहम, देखो यहाँ पर दृश्य धर्म बुद्धि देशांतर, ये इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये खुद से करना है आपको, ठीक है, ये वाला इसी में से ढूंढ के ये खुद से करेंगे। कृत्वा, अब देखो इसमें देख लो, कृत्वा इतस्य पदे प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितवा हो जाएगा प्रत्यय, कितवा, कितवा, ठीक है, कितवा आंसर हो जाएगा। और धरणी पृष्ठ कस्य जन्म निरर्थक भवंती, तो देखो यहाँ पे ये इसी में मिल जाएगा, आप खुद से करेंगे ये चीज़, तो ठीक है। अब देखो आपको
आपके प्राचार्य को यहाँ पर संस्कृत भाषा में अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा दर्शाया हुआ है। ठीक है, सविनय निवेदनम पूरा आप देख लो। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना होगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर अस्माकम भारत देश का निबंध देख सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। ये पूरे आप निबंध के पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, देखो पूरा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो निबंध का आंसर पहले ही बता दिया था। एक बार और आंसर पेपर में कौन से पूछे गए, महाकवि कालिदास, अनुशासन, अस्माक देश, सदाचार का पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है। अब देखो मैंने यहाँ पे, तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी ग्वालियर से हैं तो आपके लिए ऑफलाइन बैच मैंने अपने घर पे स्टार्ट कर दिए, घर पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 8th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दूँ। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपना मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123। इस पर आप इसको आईडी को फॉलो करके मेरे से मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या आपको यहाँ पर ऑफलाइन बैच लेना है, एड्रेस क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं वहाँ पर मोबाइल नंबर देकर अपने आप में बता दूंगा। ठीक है।